नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिल्ली की हवा में घुलते जहर की खबर के साथ में। दरअसल दिल्ली की आबो हवा खराब नजर आ रही है। वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और यह वक्त राजनीति का नहीं है। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सवाल बड़ा यह कि आखिर दिल्ली की जो हवा है वो साफ कब होगी, क्योंकि यह समस्या केवल आज की नहीं है, यह समस्या कई सालों से लगातार हमारे सामने है। तमाम तरह के काम भी किए गए, ग्रैप सिस्टम लागू किया जाता है, पराली किसान ना जलाएं इसके लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं। इसके अलावा तमाम तरह की कोशिशें सरकार करती है, लेकिन उसके बावजूद नतीजा ढाक के तीन पात नजर आ रहा है और समस्या जस की तस बरकरार नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण हालात खतरनाक नजर आ रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी यही हाल है। एहतियातन नोएडा में 8वीं तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी प्राइमरी तक के स्कूल कल से बंद कर दिए हैं और अब यह भी कहा है कि ऑड इवन लागू किया जा सकता है। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 सिस्टम लागू कर दिया गया है। सुबह 5 बजे दिल्ली का AQI 455 तक दर्ज किया गया। नोएडा में 427 और ग्रेटर नोएडा में AQI 444 दर्ज किया गया। सुबह के वक्त दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर पर सफेद चादर नजर आई। दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रैप 4 सिस्टम के तहत दूसरी डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बंद कर दिए गए हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की सलाह दी गई है। स्कूलों में 8 नवंबर तक आउटडोर एक्टिविटी पूरी तरह से बंद रहेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। प्रदूषण से राहत देने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग, एंटी स्मॉग गन, मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जा रही है। सरकारी प्रोजेक्ट, हाईवे के काम को छोड़कर प्राइवेट और बिल्डर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली की हवाओं में जहर घुला हुआ नजर आ रहा है। सरकार के द्वारा तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन हर साल की जो कहानी है वो इस साल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और सुबह के वक्त जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है मानो ये रात की तस्वीरें हों। और अब कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो जिन लोगों की तबीयत पहले से खराब है या फिर जो लोग अस्थमा की बीमारी से परेशान हैं, सांस लेने में जिन्हें दिक्कतें पहले से हो रही हैं, उनके लिए दिल्ली रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां की हवा में जहर घुला हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, जिस पर अब सुनवाई होगी। और जब इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ दिशा निर्देश केंद्र और दिल्ली सरकार को देता है। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। बैतूल में बस और कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा झल्लर पुलिस स्टेशन के पास हुआ। हादसे में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा रात 2 बजे जिला मुख्यालय से करीब 36 किलोमीटर दूर भैंसदेही रोड पर हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक मजदूर थे और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के अमरावती से अपने घर लौट रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि मृतकों के शव दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से गैस कटर की मदद से निकालने पड़े, जिसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
प्राथमिक जांच में पता चला है कि कार के ड्राइवर को नींद आने की वजह से कार और बस की टक्कर हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच की जा रही है। हादसे की क्या कुछ और भी वजहें थी, इनका पता लगाने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। बुलेटिन में बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां बरसाई हैं। अनंतनाग जिले के बोंदियालगाम में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाई। दोनों घायल मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों प्रवासी मजदूर एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे थे, तभी दोनों आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि गुरुवार को ही सेना के जवानों ने पुंछ में 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिनके पास से पिस्तौल और राइफल समेत कई हथियार भी बरामद किए गए थे। वहीं मंगलवार को पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें लश्कर का कमांडर मुख्तार भट्ट भी शामिल था, जो घाटी में कश्मीरी पंडितों और प्रवासियों पर अटैक कर रहा था। उसके साथ पुलवामा का सकलैन मुश्ताक और पाकिस्तानी आतंकी मुशफीक भी मारा गया था। आतंक पर कड़े प्रहार से बौखलाए आतंकी अब प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने अनंतनाग के बोंदियालगाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाई हैं। अब बात झारखंड की भी कर लेते हैं। दरअसल झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री को तो ईडी पहले ही खनन लीज घोटाले में समन भेज चुका है और अब कांग्रेस विधायकों पर भी ईडी का छापा पड़ा है। बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के घर पर आईटी का छापा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक विधायक के बेरमो का ढोरी स्टाफ क्वार्टर आवास पर करीब 30 से 35 आईटी अधिकारी पहुंचे और मेन गेट को बंद कर जांच शुरू कर दी। इसके अलावा कांग्रेस के पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव के घर पर भी आईटी के छापे की खबर है। उनके गोड्डा के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार अलर्ट नजर आ रही हैं और लगातार झारखंड में कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में जयमंगल सिंह के घर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक 7 से 8 गाड़ियों में आईटी के 30 से 35 अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल वहां पर जांच की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि छापेमारी में और कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात ट्विटर की भी कर लेते हैं। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से ट्विटर ऑफिस में खूब हल्ला देखने को मिल रहा है, खूब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई बड़े दिग्गजों की एलन मस्क ने मालिक बनते ही छुट्टी कर दी है और छंटनी का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच ट्विटर का सर्वर डाउन होने की खबर है। सुबह 3 बजे से यूजर्स को दिक्कतें आ रही हैं। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक करीब 200 लोगों ने ट्विटर के आउटेज की शिकायत की है। ज्यादातर यूजर्स को ट्विटर के वेबसाइट के साथ दिक्कत हो रही है। ट्विटर ऐप को लेकर सिर्फ 6% लोगों ने शिकायत की है। हालांकि सभी यूजर्स को ट्विटर में दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ यूजर्स ही लॉगिन को लेकर परेशान हैं। ट्विटर की वेबसाइट को एक्सेस करने पर यूजर्स को समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज मिल रहा है। एलन मस्क के मालिक बनने के बाद ट्विटर में बड़े स्तर पर छंटनी हो रही है। ट्विटर में कर्मचारियों की छंटनी आज से भी शुरू हो गई है। मस्क कंपनी के बुनियादी ढांचे की लागत घटाकर करीब $1 अरब 82 अरब रुपए बचाना चाहते हैं। तो घटाकर करीब $1 अरब 82 अरब रुपए वो बचाना चाहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा कंपनी में काम कर रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप ऑफिस आ रहे हैं तो आप ऑफिस मत पहुंचिए, क्योंकि आपकी छुट्टी कर दी गई है।
देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।